नाज़रीन, सोचता पाकिस्तान के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ चलें, मुझे कुछ कहना है। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ हमने हद तक आमेज़ फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स को अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, और प्रोग्राम में ये भी डिस्कस किया कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है तो मगरब का मुसलमानों के लिए एक स्टैंडर्ड है और बाकी इश्यूज के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है। दोहरा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। और यह कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तरह तरह के कानून के जरिए क्वालिफाई किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। नाज़रीन, मेरे हाथ में BBC की वेबसाइट का एक प्रिंट आउट है गुज़िश्ता रोज़ का 14 सितंबर का, जहां से हमें पता चलता है कि 19 बरस के एक पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरी अजहर अहमद को कल गुज़िश्ता रोज़ एक बरतानवी अदालत ने मुजरिम करार दिया। और उसका जुर्म यह है कि उसने अपने फेसबुक के ऊपर, जब अफगानिस्तान में चंद बरतानवी सोल्जर्स की डेथ हुई, तो उसने अपने फेसबुक के ऊपर लिखा, फेसबुक पेज के ऊपर लिखा, ऑल सोल्जर्स शुड डाई एंड गो टू हेल। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अजहर अहमद अफगानिस्तान की जंग के खिलाफ था, और ये उसका एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट बनता है कि वो उस जंग के खिलाफ लिख सके। बहरहाल उसके खिलाफ मुजाहरा हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया। अब अदालत में जज ने लिखा है कि हिज कमेंट्स वर डिरोगेटरी, डिसरेस्पेक्टफुल एंड इन्फ्लेमेटरी, यानी कि ये कमेंट्स जो हैं हद तक आमेज भी हैं और ये कमेंट्स इश्ताल दिलाते हैं। बिल्कुल सही है, हम मानते हैं कि ये कमेंट्स इश्ताल दिलाते हैं, लेकिन फिर इसका क्या कहेंगे जज साहिब या मगरब के दानिश्वर, इसका क्या कहेंगे जब लाखों करोड़ों मुसलमान किसी एक ही नुक्ते के ऊपर, किसी एक ही नुक्ते के ऊपर अपने दुख, गम और रंज का इजहार करते हैं, तो वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की हमें कहती हैं कि हम मजबूर हैं क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। उस सूरत में कोई कानूनी नहीं बन सकते, कोई कानून हरकत में नहीं आता है। बस मुझे इतना ही कहना था इस चीज़ के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रोग्राम के टॉपिक में।